पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अविभाजित भारत के पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए थे। उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार को अंतिम सांस ली। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. But about the fact that you failed to act personally, in your own cabinet minister. I cannot, I think, divulge all the things that take place in the cabinet system of government. I think, taking into account the circumstances and the compulsions of a coalition polity, I have done as best as I could do under the circumstance. Well, it is for you people to judge me. As far as I am concerned, I feel I have done reasonably well. The growth process that we sustained in the last 10 years, despite the global financial crisis, despite the Eurozone crisis, and considering also what is happening in other emerging countries like Brazil, like South Africa, like Indonesia, I don't think ours is a story which can be described as non-successful or eventful. 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया और कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में आई थीं और 2004 में पार्टी की कमान संभाल रही थीं। नतीजे आए तो बीजेपी 182 सीटों से लुढ़ककर 138 सीटों पर आ गई थी। कांग्रेस 114 से बढ़कर 145 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि पीएम कौन बनेगा, इस पर संशय था। उस समय गांधी परिवार पशुपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। राहुल गुस्से में थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने अपनी मां को 24 घंटे का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि आप तय कर लीजिए क्या करना है। सोनिया के लिए ये असंभव था कि राहुल की बात को वो दरकिनार कर दें। 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी जल्दी उठी। राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गईं। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। इसके बाद कांग्रेस के सांसद सोनिया को पीएम बनने के लिए मनाते रहे, लेकिन नाकामी हाथ लगी। इसी दौरान यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम आपने वो मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की है। आजादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू कहाँ है। सोनिया जानती थी कि उनके पास एक तुर्क का पत्ता था और वो थे मनमोहन सिंह। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री बनने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वो चकित रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी।